चलिए वेलकम बैक। अच्छा, एनएसडीएल के आईपीओ को सेबी ने मंजूरी दे दी है। इस आईपीओ को लेकर बाजार में काफ़ी बज़ बना हुआ है और उस बज़ का एक कारण तो ये है कि एनएसडीएल खुद एक अच्छी कंपनी है और जिस तरह के सीडीएसएल रिटर्न जनरेट कर रहे हैं उस हिसाब से। और दूसरा, मार्केट एक एजम्पशन बना के चलती है कि अगर एनएसडीएल का आईपीओ आ रहा है तो क्या एक प्रीकर्सर होगा। ये सिर्फ एक कयास लगाए जाते हैं एनएससी के आईपीओ के लिए जो ब्लॉकबस्टर आईपीओ होगा, तो इसके लिए खैर एनीवे अब एनएसडीएल लिस्ट होने वाला है। सीडीएसएल ऑलरेडी लिस्टेड है और सीडीएसएल डबल हुआ है एक साल में। इनके प्रोफाइल कैसे हैं? सीडीएसएल ऑब्वियसली अब बड़ा प्लेयर है। यतिन से जानते हैं। यतिन, गुड आफ्टरनून। क्या रहेगा कंपैरिजन दोनों में? गुड आफ्टरनून। और देखिए, सबसे पहले इशू की जानकारी जो पब्लिक डोमेन में है उसको अगर आप देखें तो 3,000 करोड़ तक का एनएसडीएल का आईपीओ हो सकता है। और ये पूरा का पूरा जो आईपीओ है ऑफर फॉर सेल है। कोई फ्रेश कैपिटल एनएसडीएल रेज नहीं करेगा। इनफैक्ट आईडीबीआई और एनएससी ये दोनों एंटिटीज मिला के लगभग 4 करोड़ शेयर बेचेंगी। दूसरे भी कई सारे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं जो अपने शेयर्स बेचेंगी, लेकिन कुल मिला के 3,000 करोड़ का ये आईपीओ हो सकता है। अगर हम बात करें मार्केट शेयर की, तो जो नए डीमैट अकाउंट्स ओपन हो रहे हैं और जो ऑलरेडी खुल चुके हैं, यहाँ सीडीएसएल का मार्केट शेयर है 73% के आसपास, 77% के आसपास, और लगभग 22-23% का ब्रॉडली जो एनएसडीएल का मार्केट शेयर आपको दिखाई पड़ रहा है। अगर हम डीमैट खातों की बात करें तो लगभग 8 करोड़ 30 लाख डीमैट अकाउंट्स सीडीएसएल के हैं नए डेटा के हिसाब से, और लगभग उसके सामने 3 करोड़ डीमैट अकाउंट एनएसडीएल के खाते में दिखाई पड़ रहे हैं। केवाईसी के मार्केट शेयर की बात करें तो सीडीएसएल यहाँ भी आगे है 65% मार्केट शेयर के साथ। हालांकि सीडीएसएल के सामने एनएसडीएल का भी मार्केट शेयर बढ़ता हुआ दिखाई पड़ रहा है, जो अभी लगभग 35% के आसपास है। अगर हम मान के चलें कि डिपॉजिटरी सर्विसेज से कैसी आपको इनकम आ रही है, तो एक ज़्यादा करके इनकम डिपॉजिटरी सर्विसेज के ज़रिए आती है। बैंकिंग और केवाईसी को लेके आता है, और डेटाबेस मैनेजमेंट के भी चार्जेस सीडीएसएल और एनएसडीएल लेते हैं। एक अहम फ़र्क जो मैं आपको बताना चाहूँगा एनएसडीएल और सीडीएसएल में ये है कि सीडीएल में ज़्यादा करके जो निवेशक हैं वो एचएनआई और रिटेल हैं, जो अपने शेयर्स फ्लिप करते हैं, बाय सेल करते हैं, जिसके कारण सीडीएसएल का मार्केट शेयर भी बड़ा है और इनको ट्रांजैक्शन चार्जेस भी ज़्यादा मिलते हैं। लेकिन एनएसडीएल की अगर आप बात कर ले तो वैल्यू ऑफ शेयर्स जो इनके डीमैट अकाउंट में बहुत ज़्यादा है सीडीएसएल के मुकाबले, क्योंकि यहाँ प्रमोटर कैटेगरी के शेयर्स और शेयर्स जो जहाँ इंस्टीट्यूशन साइड पे होते हैं, जो ज़्यादा बिकते नहीं हैं, वो टाइप के शेयर होल्डर्स और निवेशक जो है एनएसडीएल के साथ बने हुए हैं डे वन से। अगर हम डीमैट अकाउंट जोड़ने की बात करें तो 3-3.5 करोड़ डीमैट अकाउंट जो है एनएसडीएल जो है ओवरऑल बेसिस पे जोड़ता हुआ दिखाई देता है क्यूमुलेटिवली, जहां तक कि डीमैट अकाउंट्स का सवाल है। और ऑब्वियसली जो नई आईपीओज हैं, लिस्टिंग है, और एक क्री ट्रिगर है जो मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स ने पास किया था कि आगे जाके जितनी भी प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज हैं इनको भी अपने शेयर्स डीमैट कराने पड़ेंगे। तो एनएसडीएल के पास शायद ये एडवांटेज आता हुआ दिखाई पड़ सकता है शॉर्ट टू मीडियम टर्म में। लेकिन हाँ, हर पैमाने पे सीडीएसएल जो लगभग 40-45 के पी पे चलता है, एक एडवांटेज ज़रूर है इनके पास। लेकिन एनएसडीएल भी अगर आप देखें जो प्रोटीन ई गवर्नेंस के साथ काफ़ी सारे केवाईसी चीज़ें करते हैं, तो वहाँ एक शायद अर्निंग्स को फिलिप मिलता हुआ दिखाई पड़ सकता है। बिल्कुल। तो खैर बहुत जल्द अब ये आईपीओ आएगा मार्केट में, पूरी तरह से ऑफर फॉर सेल होगा। ये ध्यान रखिएगा। एनएससी और आईडीबीआई बैंक इसमें स्टेक बेचेंगे। यतिन, शुक्रिया इस जानकारी के लिए। मयूरेश, कोई व्यू है क्या आपका सीडीएसएल पर? बिल्कुल अनुज जी, तो आई थिंक जैसे यतिन ने कहा, आई थिंक सीडीएसएल इज मोर स्क्यूड टुवर्ड्स रिटेल इन्वेस्टर्स। और अगर आप इनका इंक्रीमेंटल मार्केट शेयर देखें स्पेसिफिकली इन टर्म्स ऑफ न्यू डीमैट अकाउंट्स, इट स्टैंड्स अराउंड 77-78%। अब इनका जो क्लासिकल बिजनेस मॉडल है, आई थिंक जो एन्युअल रेवेन्यू स्ट्रीम है लगभग 30% के आसपास है। एंड अगेन एक्सपेक्टेशन यही है अनुज जी की जो एनुअल इश्यूर चार्जेस है, ट्रांजैक्शन, आईपीओ, कॉर्पोरेट एक्शन, ई कैश के सर्विसेज, ई वोटिंग रेवेन्यूज, दैट शुड कीप ऑन ग्रोइंग इन डबल डिजिट्स। दूसरा, आई थिंक जब हम एक्सपेक्ट करते हैं जो मार्केट लिंक रेवेन्यू है, आई थिंक दैट शुड सी सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ एक्रीशन, क्योंकि जैसे नए नए डीमैट खाते खुलते जाएंगे अगले कुछ वर्षों में, आई थिंक सीडीएसएल के पास इसका एक बहुत बड़ा बेनिफिट आएगा। थर्ड, आई थिंक जो इंश्योरेंस की और जो कंपलसरी डीमैट अपॉर्चुनिटी है प्राइवेट कंपनीज की, डेडलाइन सितंबर 24 थी, बट आई एम प्रीटी श्योर वो डेडलाइन एक्सटेंड की जाएगी। बिल्कुल। एज दैट हैपेंस, आई थिंक नंबर्स अच्छे। श्योर। तो सीडीएसएल पर खैर एक पॉजिटिव व्यू। चलिए एक काम करते हैं, अब वो जो कल